बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी ऐसी ताकतवर चीज़ है कि हर पल, छोटी हो या बड़ी हो, हर पल सिखाती है, बताती है, राह दिखाती है, और कोई ना समझे, कोई ना जाने, कोई ना माने तो तड़पाती है, फिर रुलाती है। चंद बरस हुए, जिस घर में हम रहते थे बरसों से, उसके गैरेज में छोटी गाड़ी तो आसानी से आ जाती थी। जब हमने बड़ी गाड़ी ख़रीदी तो गैरेज में नहीं आती थी, फिर हम उसको बाहर खड़ी करते थे। कितना अरसा गुज़रा, लेकिन फिर हम तंग होना शुरू हुए। फिर हमने एक फ़ैसला किया और एक नए घर में आ गए, और वो घर हमने किराए पे दे दिया। अच्छा, किराए पे देते हुए मेरा एक ही मुतालबा था और एक ही इसरार था अपने मुंशी से, जिसने किराएदार ढूंढ के लाया, कि मुझे किराए के लिए आना ना पड़े और अपने वक्त मुतय्यन पे, मुकर्रर पे वो किराया दे जा करे। जब उनको हमने दिया तो उसने कहा था मेरी शादी होने वाली है, छोटी सी फैमिली, एक मियाँ बीवी, और कभी कभी उसके घर से को आ जाया करेगा। शादी के 3 माह तक किराया उनका ठीक आता रहा, और उसके बाद किराया आना बंद हुआ। 1 माह गुजरा, 2 माह गुजरे। अच्छा, मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में था। जब भी मैं उनके यहाँ जाता तो दरवाजे में से एक नीम पागल सी खातून बाहर आती और वो कहती कि यूसी मकैनिक के पास गया हुआ। रात को 9 बजे जाता, 10 बजे जाता, 11 बजे जाता। तो मैं सोच के वापस आ जाता कि इस वक्त कौन सा मकैनिक है जिसके पास वो गया होगा। वो बेसिकली एक वैन चलाता था जो वादत रोड पे एक स्कूल के साथ वाबस्ता था। चौथे माह मैं सुबह गया, और जब बेल दी तो वो नीम पागल खातून नहीं आई। दरवाज़ा खोला तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की वहाँ खड़ी थी, और मुझे बहुत हैरत हुई उसको देख के। तो मैं अंदर घर में दाखिल हुआ। चूँकि अपर पोर्शन पे मेरा सामान पड़ा हुआ था, और वहाँ वो कमरा मेरा, वहाँ चीज़ें, असाइनमेंट सब वहीं पड़े हुए थे, और मैं वहाँ कभी कभी जाता था। उसने कहा कि यूसी घर गया हुआ है, गांव गया हुआ है आपके लिए पैसे लेने, तो जो ही वो पैसे लेके आएगा तो हम आपके घर पहुंचा देंगे। अच्छा, इतनी दिलकश खातून थी, पढ़ी लिखी भी थी। तो मैंने उसे कहा, बेटा आप जानते हो ज़माने में कदर सिर्फ ज़ुबान की होती है, तो जो वादा किया उसको पूरा करना चाहिए। तो मुझे 4 माह से दिक्कत हो रही है। जो काम 1 माह नहीं हो सकता, दूसरे माह डबल, फिर ट्रिपल, फिर ज़ाहिर 4 गुना हो जाता है। तो उसने कहा, जी मैं शर्मिंदा हूँ, मेरा वादा कि हम आपके घर पहुँचा देंगे। अच्छा, चंद रोज़ के बाद उसका यूसी का फ़ोन आया कि जी मेरे पास वैगन नहीं है, वो मैंने बेच दी है और चलती नहीं थी, तो आप प्लीज़ आ जाइए। तो मैंने अपनी अहलिया को साथ लिया, हम उसके घर पहुँचे। ये 6-7 माह के बाद पहला मौका था जब हम अपने घर में दोबारा दाखिल हुए। वो हमें सीधा बेडरूम में ले गया। घर का टीवी लॉन्च, गैरेज और जो ड्राइंग रूम था बिल्कुल खाली। वहाँ एक चादर बिछी हुई थी, एक टीवी था, और एक मज़दूर औरत वो जो मुझे हर दफ़ा मिलती थी, और एक नीम पागल सा आदमी और एक बूढ़ा आदमी, वो वहाँ बैठे ज़मीन पे बैठे टीवी देख रहे थे। हम अंदर दाखिल हुए तो एक खूबसूरत सजा सजाया कमरा, ज़ाहिर एक शादीशुदा जो नया जोड़ा है उसका वो कमरा था। कुछ देर वहाँ बैठे, पानी वानी पिया, फिर मैं ऊपर आ गया। वो यूसी मेरे साथ आ गया। उसने 1.5 माह का किराया दिया और कहा कि आइंदा इंशाल्लाह वक्त पे पहुँच जाया करेगा। फिर वो बाज़ार से कुछ चीज़ें लेने चला गया। इस दौरान मेरी अहलिया ने उस बच्ची से इंटरव्यू मुकम्मल किया। जब हम वापस अपनी गाड़ी में बैठे घर जाने के लिए, तो आई वॉज़ वेटिंग फॉर कि वो कुछ बताए, और शी वॉज़, वो एक दुआ पढ़ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी आफ़नी में मुब्तला का। ये किसी को मुश्किल में देख के जो दुआ पढ़ी जाती है, ये वो दुआ थी। उसने बताया कि ये जो वैगन ड्राइवर है, इसने इकबाल टाउन रावी ब्लॉक से एक बच्ची को लेता था, और सालों से ले रहा था। सबसे पहले लेता था, सबसे आखिर में छोड़ता था। फिर इतनी तूफ़ानी मोहब्बत हुई कि उस बच्ची ने इससे शादी का फ़ैसला किया। घर वालों से बात हुई तो घर वालों ने, उसके वालिद साहब ने कहा, तुम शादी पे जो चाहती हो हम तुम्हारे साथ देंगे, लेकिन उसके बाद चूँकि तुम हमारी बेटी के तौर पे हमारी बात मान नहीं रही,
तो उसके बाद तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा और ना हम कभी इस लड़के को अपने ख़ानदान में से किसी से मिलवाएंगे। उस लड़की ने खुशी खुशी मेरी अहलिया को बताया कि 1.5 लाख का मेरा सूट था, 40,000 का तो मेकअप कराया, 50,000 फ़ोटोग्राफी पे दिए, 1 लाख का बेड था और 2 लाख का जो कमरे में सामान था, जो से हिस्सा मिला, जो वाल ने दिया, वो सारे खर्च हुए। और अब आलम ये था कि यूसी शाम को जो पैसे कमा के लाता था, कभी कभी एक डिब्बा दूध का छुपा के लाता, जब फ्रिज के लिए कोई चीज़ लाता तो वो छुपा के अपने उस भाभी और भाई और वाले से इसको आके कमरे में देता। शी वॉज प्रेग्नेंट, ना वो पका सकती थी ना वो खा सकती थी। ऐसी हालत में तो कोई और पकाए तो कोई और खाए। उसने मेरी अहलिया से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे वालिदैन से मिलें। हम कुछ दिनों के बाद लामा इकबाल टाउन में एक घर के सामने पहुँचे, बेल दी, वो ख़ातून हमें अंदर ले गई और वो हमारे साथ यूँ बैठी जैसे ढेक के कोई गिर के बैठता है। सलाम दुआ के बाद जब मेरी अहलिया ने उस बच्ची का नाम लिया हिना, तो वो ख़ातून यूँ उठ के बैठी जैसे उसे ग्लूकोज लग गया। फिर उसने मेरी अहलिया के गले लग के रोना शुरू किया और जो ही उसके आंसू थमे तो उसने कहा कि आप जानते हो इस घर में 7 माह 14 दिन और 3 घंटे के बाद मेरी इस बेटी का जिक्र हुआ है और ये सारा वक्त मैंने कैसे गुजारा आप जान नहीं सकते। फिर उसने कहा कि यार हर दोपहर जब शाम में ढलती है और मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता होता है कि मेरी बच्ची का फ्रिज खाली होगा, उसके घर में शायद ही कुछ खाने को चीज़ होगी, पर मैं स्वयं रोने के और कुछ नहीं कर सकती। जब हम इससे बातें कर रहे थे तो उसने जिस दुख का इजहार किया कि हमने उस आदमी पे एतबार किया जिसने हमारी अमानत में ख़यानत की। हम उसको मजदूरी देते थे, हम उसको इस बात के पैसे देते थे कि हमारी बेटी को वक्त पे लेके जाए, वक्त पे छोड़े, लेकिन उस जालिम ने हमको धोखा दिया। और फिर उसने कहा सबसे बड़ी नादानी तो मेरी है, मैं माँ थी, मेरी तो पोरों को पता चलना चाहिए था कि मेरी सबसे कीमती चीज़ मेरे हाथ से, हमारे हाथ से रेत की तरह निकल गई और हम उसका कुछ भी नहीं कर पाए। फिर अगली बात उसने जो कही, उसने कहा आप क्या जानो कि अब इसका बाप जब शाम को घर आता है इतने बड़े कारोबार से, उसकी जेबें पैसों से भरी होती हैं, वो पैसे उसके बेटों के काम आते हैं, मुलाजमों के काम आते हैं या अजीज़ों के काम आते हैं, और वो आके ढह जाता है और कहता है कि मेरा सर दर्द है। और मैं जानती हूँ कि कोई सर दर्द ऐसा नहीं होता जो मुश्किल हो और इतना हो कि आपको रुला दे। और ये 7वां महीना है जब से मेरे मियाँ को सर दर्द है और मैं उससे बात नहीं कर पाती। ज़ाहिर है वो मुझसे बात, एक जो हया होती है बीच में, वो हम बात नहीं कर पाते क्योंकि हमारे लिए वो मर गई हुई है। और उसने हमें छोड़ के उस ड्राइवर को, उसे बहुत समझाया था कि वो रिश्ते जो अल्लाह ने तेरे लिए बनाए हैं उनको यूँ ठुकरा के मत जाओ, पर उस वक्त उस पर सब वो धुन सवार थी। अच्छा, उस लम्हे मेरी अहलिया ने उसको बताना चाहा पर नहीं बता पाई कि आपकी आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई, शी इज़ प्रेग्नेंट, और डॉक्टरी जो रिपोर्ट आई है वो एक अधूरे और नामुकम्मल बच्चे को जन्म देने वाली है। जब हम वहाँ से वापस पलटे तो यकीन माने दिल हमारा दुख से और अज़ियत से भरा हुआ था। और बंदा एक दफ़ा मर जाता है तो तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है, पर ऐसे मामले में जब आपका सगा, आपका अपना बेटा या बेटी, उसका मामला हो, ये दुख कभी ख़त्म नहीं होता, आखिरी सांस तक साथ चलता है और ये जड़ों में, हड्डियों में बैठ जाता है। रब आपको ऐसी किसी भी आजमाइश से बचाए रखे, आपके दोस्तों को, आपके अजीज़ों को भी बचाए रखे। पर वो बीच में जब कोई चील आके हमारे बच्चे को उठा के लेके जाती है, कब कोई नादान और बदनीयत आदमी ये काम करता है कि उस कीमती बेटी को ले जाता है और हमें ख़बर भी नहीं होती, नुकसान का आगाज़ वहाँ से होता है। हमेशा वहाँ से रोकना चाहिए, ध्यान वहाँ रखना चाहिए। बाद का दुख तो एक ऐसा पिघला हुआ शीशा होता है जिसमें से आपका मफ़र ही नहीं है, आप उसी में जलते हो, उसी को सहते हो और उसी को भुगतते हो, और ये बहुत तवील होता है, ये ख़त्म भी नहीं होता। इस आजमाइश से रब आप सबको बचाए रखे और हमारी ज़िंदगियों को आसूदा
और अपने बच्चों की खुशियों और उनकी इज़्ज़त और आबरू के साथ हमारे ज़िंदगी को सुखों में शामिल रखे। अस्सलाम वालेकुम।